अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हालात और मैं हूं नौशेरवान और हस्बे मामूल में मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं। सर हुकूमत तो मेरी हुकूमत तो डट गई, उन्होंने कहा नहीं जान देना शहबाज शरीफ ने बाहर। अच्छा। और मुकदमे भी दर्ज करने शुरू कर दिए हैं, कोई FIA पे हमले शिमले के ये वो। अच्छा। फिर कुछ सदारती ऑर्डिनेंस भी आ रहे हैं, हमारा काम तो चल रहा है अपना हुकूमत का। आओ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 120 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੀਪੈਕ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ अथॉरिटी ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ कि आर्डिनेंस मौजूद है। सर साड़ी हुकूमत साड़ी मर्जी। और सर एक थोड़ा अहम मामला है, वो हमारे एक सब्सक्राइबर ने उसकी तो तवज्जो दिलाई, हम पता था हमें पहले भी, लेकिन तो उस पर भी बात करूँगा मैं आपसे आज। आपकी राय उसमें भी चाहिए मुझे। वो कौन सा मामला? वो ये मसीही नर्सों के साथ जो अच्छा चलो, ओके 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 ओके, उस पर भी बात कर लेंगे। ये आप आजकल तो शहबाज शरीफ है, यानी कि तमाम ताकतें जो हैं हुकूमत की, तमाम वजीर शहजाद अकबर से लेके फवाद चौधरी तक, उनका एक ही मौजू है, बिल्कुल, वो है शहबाज शरीफ है। इसका मतलब मरकजी हैसियत जो है, मरकजी किरदार जो है, वो इस वक्त शहबाज शरीफ है, बिल्कुल। और वो जो हैं, वो जो कहते हैं कि टेंशन न लो, साड़ी थोड़ी ना कोई दुश्मनी नहीं जी, उनके लिए भी बड़ा अहम है शहबाज शरीफ। और जो चाहते हैं, अब इनको जो लग रहा है, मुझे लग रहा है जो इमरान खान को तकलीफ ये है, वो भी अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं इमरान खान साहब। ठीक है, उनको भी शक है कि भाई जी ने नमक को डाला भले आ जाए। हाँ जी, ये उनको अदराक हो गया हुआ है। और इनके मोहरे जो हैं वो तो वही है ना, शहजाद अकबर हो गया और ये हो गया और वो हो गया, वो कहते हैं बाहर जाने नहीं देना। हाँ जी। अब लाहौर हाई कोर्ट ने ये कहा था कि जनाब अगर ब्लैक लिस्ट में नाम डाला इन्होंने जी, ECL में नाम नहीं है, बिल्कुल, ये तयशुदा बात है। ठीक है, पिछली हमने वो उसमें भी बता भी दिया था कि हार्ट अदालत के हुक्म पर जी जी उनका कलअदम हो गया था जो नाम शामिल किया गया ECL में। बिल्कुल, अगर अदालत ने कहा कि ब्लैक लिस्ट में नाम है, हाँ जी, तो इनको एक दफा के लिए जाने की जरूरत है, यानी जो भी कोई लिस्ट है। हाँ जी। अब ये बहाना ये बना रहे हैं, रात जब वो गए हैं तो उन्होंने कहा जनाब उस वक्त वो जो मरियम औरंगजेब है, उन्होंने ये कहा था कि एक लिस्ट से निकाल के, यानी ब्लैक लिस्ट की बजाय एक और लिस्ट में भी नाम शामिल कर लिए, ताकि ये कहें, पहले तो ये बहाना करेंगे कि जनाब हमें आर्डर नहीं मिला। ठीक है, आर्डर नहीं मिला तो आपके नुमाइंदे अदालत में मौजूद थे, बिल्कुल, और अदालत मुसद्दका नकल आपके वो दिखाई है उन्होंने। हाँ जी। उसके बाद उनकी जिम्मेदारी थी कि वो पूछते, बिल्कुल, वाजिब से जनाब ये आर्डर आ गया है, हाँ जी, तो अब हम क्या करें। बिल्कुल, अगर SHO को आर्डर होता, अदालत करते पर्चा दर्ज करो, तो अदालत ने ये नहीं पूछना कि वो SHO कहे जनाब मैं IG तो पूछने लग पे से, ये तो इन्हें अदालत में सारे रगड़े रुड़े। अब वो जो उन्होंने कहा था मरियम औरंगजेब ने कि एक नई लिस्ट छपाता ना जी जी, तो वो पता चला कोई PNIL के नाम के कानून लिस्ट बनाई हुई है, और 2018 में इन्होंने कोई बनाया था, उसमें कानून शुरू जी जी, वो प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट, यानी बुरी कौमी शनाख्त लिस्ट। उसमें तो होता है कि वही जो बात हमने की थी ना जी जी, कि हीनियस क्राइम्स जो हैं, संगीन जराइम जो हैं, उनमें अगर ECL में नाम डालने से पहले कुछ करना हो तो, हाँ जी, वक्ती तौर पे उसमें मतलब वो दहशत गर्दी का कोई मुल्ज़िम है बंदा, बिल्कुल, और कत्ल शतल जी, और फिर ये जनाब टाइप, हाँ जी, बिलजबर टाइप जी, और कोई इस तरह के संगीन जराइम जो है जी, उनमें अगर मुलव्वस होता है, हाँ जी, तो उसका नाम वो डाल देते हैं कि ये फरार ना हो जाए। ठीक है, और लेकिन नाम, अच्छा, वो कहते हैं जो IG समझे, हाँ, IG अगर लिख के भेजेगा ये FIA को, हाँ जी, FIA वो उसका नाम डालेगी PNIL में, ठीक है, NPIL, प्रोविजनल, क्या मैंने बोला था, प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट, ठीक हो गया, PNIL लिस्ट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें डालेगी। ठीक है यार, वो ना वो तुम्हारे शहजाद अकबर तुम्हारे अंदर एक छोटा सा बैठा हुआ है, और जो तुम्हारा शहजाद अकबर है ना, हाँ जी, वो उस शहजाद अकबर से समझदार है वैसे। अच्छा, ओह गुड, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि तुम मेरे साथ रहते हो, इमरान खान साहब रहता है। एग्जैक्टली
ठीक है ना। हमारे कुछ दोस्त ऐसे नाराज भी हो जाते हैं इस बात पे कि तुसी ना डरा के रखा है एक बच्चे नू, नहीं है कि वो जनाब नहीं, आपने एक मुंडा रखा हुआ है साथ अपने साथ, और फिर उसको इतना करते हैं, ये तो घटियापन है इस टाइप को ना। ये तो बात सुन ना जो भी। अब हम उनको अपनी जो हायरार्की है हमारी फर्म की, बिल्कुल वो उनको क्या बताएं कि नुशेरवा ने मुझे रखा हुआ है। नहीं यार सही बात का करना। नहीं सही बात। ये हालात किसने शुरू किया था? नुशेरवा ने। लेकिन ठीक है ना, बात सुनना। फिर मैं तो मेहमान के तौर पे आके बैठा नहीं। हाँ, लेकिन सर आप ना होते असल तो आप है हर नहीं, वो अगर मैं आपके बगैर कर सकता तो मैं अकेला कर लेता। मैं आपको नहीं निकाल सकता। आप मुझे कहते चल मैं कल नहीं तो आना, और मैं उन दोस्तों को दस रहे जेडे कहते ने नहीं गल नहीं है। अच्छा कि अच्छा बात कर रहे थे हम उनकी शहजाद अकबर साहब की। अब ये इमरान खान का खौफ जिसकी हमने बात की है कि जनाब मेरी जगह एक नवा घोड़ा लग रहा है। हाँ जी। और वो घोड़ा है भी बड़ा एक्टिव। बिल्कुल। उसको न सिर्फ मुल्की मामलात का बहुत अच्छी तरह अदराक है, बल्कि इंटरनेशनल जो है जी, वो देखो ना फ़लस्तीन वाले पे अरबी में उन्होंने ट्वीट किया है। हाँ। वो जो इसराइल ने मस्जिद में दाखिल हुए हैं, बिल्कुल उस वाक़े की जो मजम्मत की है उन्होंने, वो अरबी में की है। ठीक है। उन्होंने सरहदों से पार इस्लामी दुनिया को जो अरब हैं, हाँ जी, जिनके साथ उनका असल मसला है, उन तक अपना पैगाम पहुंचाया। बिल्कुल। ये ज़्यादा इंग्लिश में कर देंगे, अबरानी तो आती नहीं इनको। ठीक बात है। अच्छा वो खैर वो अब इन हरकतों में लगे हुए। अब नून लीग वाले जो हैं, मेरी अभी 10 मिनट पहले एक इनके सेनेटर से बात हुई है। ठीक है। काफ़ी एक्टिव सेनेटर है, ओके, अंदर का बंदा है। ठीक है। तो उन्होंने मुझे हंस के कहा है आगे से, और नहीं जानते थे ना जानते नहीं कि गल चौधरी यार। ओह वाह। उन्होंने कहा नहीं जानते तो ना जान दें, ये केड़ी गल है। अच्छा अब ज़ाहिर है मैं फ़ोन पे था, तो उन्होंने मुझे कहा कि व्हाट्सएप पे आ। अच्छा ठीक है। व्हाट्सएप पे जब आए ना, तो मुझे वो कहते व्हाट्सएप रिकॉर्ड नहीं होता शायद, मे भी। तो जब मैंने व्हाट्सएप पे रब्ता किया जी, तो उनके वही क्या काम मारा उन्होंने कहा वही बात यार जो तू कह रहा था ना मुझे, हाँ, कि अच्छा, इनके नहीं रोकना। हाँ, जिन्होंने भेजना आप यार ये भी अच्छा ओके ओके डन 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 इनको नहीं रोकना। हाँ बिल्कुल यार वो बड़े मियाँ साहब से उनकी भी कुछ मजबूरियाँ हैं बिल्कुल, जो अवाम में होगी है ना, एक पेज वाली बात। हाँ जी, और पेज जो है वो इधर उधर हो चुके हुए हैं। बिल्कुल ठीक है ना। ठीक बात वो जो दूर दूर रहते हैं ना, ये कोरोना की वजह से नहीं है 6 फुट दूर, 3 गज दूर, कितने गज हाँ जितने नहीं है 3 गज 6 गज जितने गज भी दूर है, वो और भी चीज़ें होती हैं। और वो आर्मी चीफ जो होता है ना, वही असल कमान जो होती है, या आर्डर होता है, या जो उसका इकदाम होता है, उसी ने गालिब होना होता है। बिल्कुल। नीचे वाले जो होते हैं ना, वो ये खुश फहमियों में तो मुब्तला हर बंदा हो सकता है ना। ठीक है, ठीक है। 2022 बड़ा है मैं ओके हर बात बिल्कुल। वो ये भी हो जाता है ना कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मशवरा दे के जाते हैं वज़ीर आज़म को जी कि यार काम कुम सीधा कर लो, जानते हो बड़िया गल्लां पै रही ने खान साहब। तो उनको पता बाजवा साहब पंजाबी बड़ी अच्छी बोलते हैं, गखड़ दे जुए हैं गखड़ दे जुए ते वो पसंद करते हैं ज़्यादा पंजाबी च गुफ्तगू करना। अच्छा उर्दू अंग्रेजी तो थोड़ी जनो कहते दिल की गल जी पंजाबी। अच्छा वो कुछ कह के जाते हैं उन्हें, हाँ जी, तो बाद में कोई और साहब आते हैं, वो कहते छड्डो सर ये देखो ये प्लान देखो जरा मैं प्लानिंग की, तो ये देखो। ये बातें ऊपर वाले को पता ही होती है ना। अगर हम तक ये बातें पहुंचती हैं, हाँ जी, इमरान खान के इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो बातें खुद ही लीक करते हैं, ये फखरिया बताते हैं। ओ यार फलाने साहब आए से तो उन्होंने इंज कहता, और तुसी कितने तुरे फिरते हो यार, हैं 2 टके दे साफी हैं, वो खुद ही असल अपने अंदर की बातें बताते रहते हैं। बिल्कुल। तो उनको कोई फिक्र नहीं है, टेंशन टूशन कोई नहीं है। ठीक है, वो कहते नहीं जान देना उन्हें जाने जाना जाने हाँ कानून असी अपनी कानूनी जंग लड़ांगे बिल्कुल बाहर जाने वास्ते। ठीक है, PNIL कितों कट के ले आंदी,
ਇਹਦੀ भी गल कर लेंगे, कोई गल नहीं, अदालतां पईयां। बिल्कुल। पहले तो वो देखना। अच्छा, अब उसके बाद हुआ ये है, एक बड़ा ही दिलचस्प लेटर लिखा है आपके इमरान खलील साहब हैं, एडिशनल डायरेक्टर एडमिन FIA। उन्होंने एक दरखास्त दी है, ये लेटर लिखा है CCPO लाहौर को, ठीक है, और SP वो जो सिविल लाइन था ना उनको, कि जनाब एक पर्चा दर्ज करना है आपने। ठीक है, वो खत वो मैंने आपको भेजा है, ठीक है, मैं देख लिए अगर दिखा सकते। बिल्कुल दिखा देते हैं। अच्छा, उसमें उन्होंने कहा जनाब पर्चा दर्ज कर लें ट्रेसपास यानी कि चादर और चार दीवारी की खिलाफ वर्जी, यानी किसी के घर में या किसी जगह पे जबरदस्ती हाँ जी, घुस जाना जो है वो ट्रेसपास। ठीक है। वो कहते हैं कि मरियम औरंगजेब पे पर्चा ठोके, अच्छा, और अताउल्लाह तारड़ साहब, एक गजाली भट्ट साहब है नून लीग के, और एक है मियां महबूब। बिल्कुल। ये जनाब आए हैं वहाँ पे हमारे दफ्तर, ठीक है, वन अपना हमीद निजामी रोड पे, ठीक है, टेम्पल रोड वाला ही, ठीक है, ठीक उसका है, नाम ओके, कागजों में ये है ना, जी जी, हमीद ठीक है, निजामी रोड, ठीक है, वहाँ वो आए हैं। तो जनाब वो अंदर प्रेमिसेस में चले गए हैं। हाँ, फिर हमने कहा, हमारे बंदों ने, पुलिस वालों ने जो वहाँ जो थे गार्ड वगैरह, उनके जाओ, उन्हें कैसे नहीं जानते। हाँ, फिर वो कहते हैं कि जनाब उनको बताया गया कि छुट्टियां हैं अच्छा, ईद की और वो जो कोरोना हाँ की इकट्ठी करके, ठीक है, उन्होंने जो लिखा हुआ है वो छुट्टियां वो बता रहे हैं। मेरे सामने लेटर पड़ा 8 मई से 16 मई तक जी, बिल्कुल, छुट्टियां हैं। ठीक है, तो वो जनाब उन्होंने कहा नहीं करना हाँ, लीव। हाँ, वो कहते हैं जनाब वो मुझे पता चला, आप ज़हन में रखना छुट्टियां हैं, छुट्टियाँ, बिल्कुल, मुझे पता चला, मुझे बताया गया, तो मैं और एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ बंदों के साथ पहुंचा वहाँ पे, ठीक है, और 15 पे कॉल की हमने। हाँ, पुलिस के आने से पहले ये भाग गए। अच्छा, 10-12 बंदे और थे जिन्होंने मुंह पे वो चिढ़ाए हुए थे, वो जो हम चिढ़ाते मास्क। ठीक है, ओके ओके। अब उन्होंने कहा है कि इन्होंने जो कोरोना SOPs है उनकी भी खिलाफ वर्जी किया। वो मास्क पहना हुआ तो कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी, पहली बात यही गड़बड़ हो गई। दूसरी बात यह है, वो कहते हैं कि जनाब जो वकूआ बयान कर रहे हैं वही गलत है। वो अकेले नहीं थे, उनके साथ सहाफ़ी थे बिल्कुल, बड़ी तादाद में। बिल्कुल, मेरी खुद बात हुई और जो वहाँ मौजूद सहाफ़ी थे उन्होंने कहा जनाब वो गए हैं। बिल्कुल, गार्ड ने कहा, उन्होंने पूछा कि अंदर कौन है, हाँ जी, हमने ये कॉपी रिसीव करवानी है जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है। बिल्कुल, वो कहते हैं कि वो उसने कहा जनाब अंदर कोई नहीं है, हाँ जी, छुट्टियाँ, ये बात की उन्होंने। ठीक है, लेकिन उनको रोका नहीं, वो अंदर गए हैं, वहाँ एक इंस्पेक्टर साहब मौजूद थे, जी, उन्होंने कहा कि मैं इंस्पेक्टर हूँ। ठीक है, इन्होंने कहा जनाब ये मसला है, तो वो ब्लैक लिस्ट में नाम डाला हुआ, तो वो उसके लिए, तो उसने कहा जी मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो DG साहब ही कर सकते हैं, आप बैठे। उन्होंने कुर्सियाँ नहीं बिठाया। ठीक है, फिर सहाफ़ियों ने कहा कि बीबी 2-2:30 बज गए ने, रोज़ा लगाया, इत्थों तुहानूं की लभना, तुसीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करो आओ। बिल्कुल, बिल्कुल, वो बाहर निकली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो चले गए। हाँ जी, इसमें एक ट्रेसपास वाला क्या बन गया, एक बात। ठीक है, दूसरी बात यह है कि वो पब्लिक ऑफिस है, ट्रेसपास होते हैं प्राइवेट जगह पे, पब्लिक प्लेस पे ट्रेसपास नहीं होता। ये हाँ, ये आप पढ़े क्रिमिनल ट्रेसपास की जो दफात है ना तज़ीर पाकिस्तान में, 441, 446, 452, 447, 48, 19, 51, 52 वगैरह, जी जी, यहाँ तक, ठीक है, उसमें बताया कि ट्रेसपास होता क्या है। ठीक है, और ये पुरअमन ट्रेसपास है। हाँ, ये जो जुर्म बनता है ना, वो मुझे उनके वो आज़म तारड़ साहब से मैंने पूछा कि यार ये क्या, तो वो उन्होंने मुझे कहा, इनके जो वकील हैं, सेनेटर भी बने, बिल्कुल, बिल्कुल, तो मैंने उनसे पूछा कि ये वो पर्चा होने लगा, उन्होंने कहा एक केड़ी दफा था, यानी उस इस बात का भी नून लीग वालों कोई नहीं है कोई टेंशन कि हुंदा तो हो जाए 3 के महीने सजा है, ठीक है, वेलेबल ऑफेंस, ओके, असला इनके पास था कोई हाँ नहीं, जी, तोड़ फोड़ की कोई नहीं, बिल्कुल, ये खुद ही कहते हैं, हाँ जी, हाँ जी, तोड़ फोड़ कोई नहीं की उन्होंने। या तो सरकारी इमला को नुकसान पहुंचाना को, फिर स्टेट मुखालफ कोई सरगर्मी हो, फिर पब्लिक प्लेस पे किसी का दाखिल हो जाना, वो ट्रेसपास नहीं होता। ठीक है, ये सरकारी दफ्तर है। सरकारी, एक तरफ तो छुट्टी है, बंदा कोई नहीं, झूठ बोला है, अंदर इंस्पेक्टर मौजूद था, ड्यूटी रजिस्टर जब चेक होगा और वहाँ पता होगा कौन कौन सा बंदा बिल्कुल उस दिन ड्यूटी पे उस वक्त मौजूद था। बिल्कुल, ये हो नहीं सकता, ये थाना होता है,
ठीक है, यहाँ पे यानी कि यहाँ ये नहीं हो सकता कि उसको खाली छोड़ हाँ, दिया जाए। इतवार इत्यादि वो तो हाँ इतवार की छुट्टी है, फिर 24 घंटे कोई ना कोई अफसर होता है, मौजूद होता है। बिल्कुल। एक बात, दूसरी बात यह है कि अगर छुट्टी थी तो आप वहाँ छनकना लेने आए हो। इमरान साहब की करेसी थे, इमरान साहब की करेसी थे, ठीक है ना। ये इमरान खलील साहब जो है, बिल्कुल ये वहाँ पर क्या करने आ गए थे? बिल्कुल वो वहाँ कहते हैं जनाब वो है, तो वो कहते पुलिस को फोन कर, बिल्कुल पुलिस आंधी थे पर्चा करवा देंगे, अल्लाह खैर सला पुलिस आपे कर देंगे। बिल्कुल। चलो खैर, ये कानून ये भी है ना, 24 घंटे मुलाजम जो है 24 घंटे काम लिया जा सकता है। हाँ जी, उनसे लिया जा सकता है। चलो ये आ गए, अगर ये काम 24 वो करने आ सकते हैं तो उनका अदालत का ऑर्डर रिसीव करने भी आ सकते आ थे। सकते थे, बिल्कुल। ये बात, ये उन्होंने बस एक नया ऐसा नियत का काम मामला। कर दिया जिसमें कोई उसमें उसकी कोई वुकत ही नहीं इस पर्चे की। ठीक है, हो सकता है अगर पुलिस दर्ज कर भी ले तो पकड़ने ही ना जाए यार, ये तो बे लेवल ऑफेंस हैगा। ठीक है, इन्होंने तो ऐसे छड़ सकता कि जा भाई यार अदालत जाकर नहीं। बिल्कुल ठीक है ना। ठीक है, इस तरह का ये इशू उन्होंने बना रहे बगैर किसी वजह के, ये बना रहे हैं ठीक है, केस को। बिल्कुल सर। ये सारी बातें सुन के मुझे लग रहा है कि वो जो गाना था ना एक पीटीआई का, डट के खड़ा है कप्तान, वो सिर्फ इस मामले पे डट के खड़े होना था कप्तान ने। शिवाजी जिम्नाबाद ये देखा ना, मैंने कहा मेरा जो शहजाद अकबर है वो इमरान खान के शहजाद अकबर से ज्यादा समझदार है। यार उनको अपनी पड़ी हुई है यार, उनको हाँ, अपनी पड़ी हुई है। ये वो उन तक ये बातें पहुंच रही हैं हाँ जी, कि जैसे हमने कहा ना, वो ऊंची हवा में चल रहा ठीक है है। शहबाज शरीफ। हाँ जी, वो हमें अगर नजर आया है किसी जगह पे हाँ जी, उड़ता फिरता, बिल्कुल। रूहानी ताकत ना नहीं उड़ता हाँ जी, फिरता हो, हाँ जी। वो रूहानी ताकत से इमरान खान उठते हैं। और हाँ, अच्छा चलो उस ठीक बात है। को छोड़ दें। तो अच्छा वो ठीक है। दूसरा मामला सर, वो जो एक ऑर्डिनेंस जारी किया है सदर साहब ने वालिदैन के हवाले से। हाँ, वो ऑर्डिनेंस उन्होंने जारी किया। देखें, एक तो पहली बात है, ऑर्डिनेंस की उम्र थी 120 दिन। ठीक है, ये असेंबली की ये एक ऐसी कौम को दिखा रहे हैं कि रियासत मदीना। हाँ जी, अब देखें, वालिदैन के एहतराम की जो बात है, वो एक सहाबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, अपने वालिद साहब की शिकायत की उन्होंने। उनका जो मेरा है ना पैसे, मेरी माल मता, वो मेरी मुझसे पूछे बगैर अब्बा जी उड़ा देते हैं कभी, यानी अपनी ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उनको ज़रा बुलाएं। वो कोई पैगम्बर जो गए वालिद साहब के पास, तो उन्होंने कहा, पूछा होगा क्या मसला है, तो बड़े ना अजरदा हो गए, दिल उनका ना दुखा इस वास्ते के। वो रास्ते में आते आते ना एक नज़म उन्होंने कही, ठीक है, सोचते आ रहे हैं। और वो कहते हैं कि जब तू छोटा था, तो जब तू पहली दफ़ा चला, फिर मैंने तुम्हें इस तरह, वो जैसे हम बच्चे को शुरू से पहले दिन से, फिर मैंने सोचा तो बड़ा होगा, फिर मेरा बाजू बनेगा, और तू मेरी शिकायत लेके चल गए। सर वो काफ़ी दुखी। ठीक है। जब वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे हैं, तो उन्होंने कहा जाके कि जनाब हुजूर आपने तलब फरमाया है। उन्होंने कहा उसको छोड़े, जो तू रास्ते में नज़म जो कह के आया है, हाँ, जो शायरी करके आया है, हाँ, वो मुझे सुना। वाह, और उन्होंने फिर वो सुनाई। वहाँ माहौल ज़ाहिर है, वो जो एक जज्बात और दुख की बात थी, अफसरदा हो गया। बिल्कुल। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शिकायत करने वाले बेटे थे, उनसे कहा कि तू और तेरा माल दोनों तेरे बाप के हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक बात है अखलाक की याद की। हाँ जी, और ये भी एक है, अगर ये है कि जनाब वालिद साहब जो है उनको घर से नहीं निकाला जाए, आप किराए के घर में रहते हैं, ये आपका अपना घर है, बिल्कुल। वालिदैन को आप नहीं निकाल सकते। एक बात, हाँ जी, माँ का भी बड़ा एहतराम है बिल्कुल। इस्लाम में, हुक्म है बहुत सारा। हाँ जी, और फिर ये भी है कि अगर वालिद चाहे तो निकाल सकता हाँ है। जी, ये इन्होंने ये कहा इसमें डाला है। बिल्कुल। वालिद चाहे ना खल्फ जो औलाद है जी, उनको निकाल सकते हैं। तो ये अब इसका दूसरा पहलू देखें। हाँ, एक साहबी आए रसूल वसल्लम के पास, उन्होंने कहा जनाब मेरी कुछ जायदाद है, तो मैं अपने ये बेटे को देना चाहता हूँ। ठीक है। उन्होंने कहा ये जो इसको दे रहा है, हिबा कर रहा है, तो क्या बाकी बच्चों को भी दे रहा है? हाँ जी, उन्होंने कहा जी वो तो नहीं, मुझे ये, उन्होंने कहा नहीं, फिर ये नहीं, सबसे बराबर। अगर इसको दे रहे तो उनको भी दे। ठीक है, ये दूसरा पहलू आ गया। बिल्कुल। अब इन्होंने देखना, ये जो कानून लाए हैं, ये जो वालिद निकालेगा नाखल्फ होके,
अब इसको रियासत के हाथ में दे दिया आला। अगर ये उन्होंने थोड़ा सख्त रखा है कि डीसी की इजाजत से या कंप्लेंट कैसे दर्ज होनी है, ठीक है, और सजा भी थोड़ी सी है, बिल्कुल, वो सिर्फ एक ड्रावे का कह लिए ये रियासत ने एक मजहबी फरीजे को और अखलाकियात जो हमारे माशरे की अखलाकियात है, बिल्कुल, उसको बदल दिया है एक रियासती कानून में। हाँ, रियासती कानून में यानी अपनी जो रियासत की तवानाइयां हैं, हाँ जी, वो एक ऐसे काम पे सर्व कर रहे हैं ये, हाँ, जिसे हम पहले ही मजहबी फरीजे के तौर पे ले रहे हैं। बिल्कुल, प्रैक्टिसिंग वो तो अब आप देखें, ये जो आप जाए ना, वो जो बुजुर्गों के शेल्टर हाउस बने हुए हैं, ओल्ड होम, ये वो, वहाँ कितने लोग हैं? 22 करोड़ में से कितने लोगों ने अपने वालिदैन को घरों से निकाला हुआ है? शायद हजारों, नहीं, सैकड़ों में, सैकड़े भी नहीं बनते। लाहौर वाले में है को 500 के करीब, ठीक है ना, सैकड़े में, हाँ जी, सैकड़े मिला जुला के पूरे सारे मिला मिलू के, ठीक है, तो ये आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। ठीक है, इसको अगर आप जब मैं कल को ये सोचूंगा, ये तो इतना बड़ा ब्लंडर है कि सवाब का जो कंसेप्ट है मेरा, इन्होंने मुझसे वो छीन लिया है। हाँ, उसको डर, बात सुने, अगर मुझे कल को मैं अपने वालिदैन को की खिदमत कर रहा हूँ इस वजह से कि अल्लाह की खुशनुदी के लिए अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहकामात हैं उनकी ताबेदारी में, और ये समझ के कि मेरी माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, बिल्कुल, या मेरे वाला साहब का हुक्म मानना और उनके सामने उफ भी ना करना मुझ पे फर्ज है, लाजिम है मजहबी तौर पे। ये अब मैं अगर करूंगा, जो ये कानून बना दिया इन्होंने, ऑर्डिनेंस बना दिया है, अल्लाह करे 120 दिन बाद खत्म हो जाए, कि यार मैं कहते 1 महीने लीजिए अंदर ना हो जाए, हाँ जी, यानी कि मेरे एक जज्बात का रुख जो है, हाँ, वो एक फ्रीजे से हटके एक मुलजम बचने, कानून की पाबंदी की तरफ, बिल्कुल, अगर मैं ज्यादा ही कानून का पाबंद हूँ, ठीक है, बिल्कुल, तो इससे जिन्होंने जो फड्डे होने हैं, हाँ जी, जो मामला होने हैं, हाँ जी, वो होने हैं। ये रियासत की तवानाइयाँ गलत तरफ ले जाने वाली बात है। फिर उसको भी देखें ना, फिर जो दूसरा पहलू है कि तो अगर एक बच्चे को दे रहे हैं तो बाकी भी दे, झगड़े तो इसी बात से होते हैं ना, बिल्कुल, बिल्कुल, तो इसका भी फिर कानून बना दे, ठीक है। और इस्लाम में आग करने का तस्वर ही नहीं है, आपको पता है? हाँ, जो आग कर देते हैं, हाँ जी, हम आग कर दिए अपनी औलाद से, घर से निकाल देंगे, अपनी जायदाद से आग कर देंगे, बिल्कुल, बिल्कुल, इस्लाम में आग करने का तस्वर ही नहीं है। विरासत में हिस्सा मिलने मिले, अगर बंदा को वसीयत करके जाए ना, मेरे फलाने पुत्र ने 1 रुपया भी ना दियो, हाँ जी, उसको हैसियत ही नहीं है। अच्छा, मैं आलम नहीं हूँ, जी जी, लेकिन जितना मैंने अपने कानून के ठीक है, तालिब इल्म से जो मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है, उस हवाले से मैं, ठीक है सर, एक और ऑर्डिनेंस है उस पर बात करेंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि उस पर अगली वीडियो में बात करें। अभी आपने कहा था कि 20 मिनट तो ज़्यादा आगे नहीं आना, लेकिन एक अहम मसला है, वो मैं सिर्फ इस वाली वीडियो में बात करना चाह रहा हूँ। हमारे एक सब्सक्राइबर है न्यू दौर के नाम से, उन्होंने एक कमेंट किया है, आपसे पूछा है कि जी अभी कुछ दिन पहले मेंटल हॉस्पिटल लाहौर में नर्सों के साथ जो हुआ, इस बारे में कुछ कहें। ये बहुत शर्म की बात है कि अक़लियतों को मजहब के नाम पर डराया जा रहा है और एक शहरी होने के लिहाज से उनके हकूक़ की नफ़ी की जा रही है। वो देखे ना यार, ये वो एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई कि यहाँ पे एक चर्च है, बिल्कुल, और यहाँ की हेड नर्स जो है ना, वो मसीही बहन है हमारी, बिल्कुल, तो वो 4-5 खवातीन ने अपना बताया हुआ कि जनाब देखें हमारे साथ ये क्या हुआ जी। और साथ ही एक वीडियो है जिसमें वो पीछे स्लीप भी नजर आ रही है और खवातीन बैठ के नाते पढ़ रही है, ठीक है। तो ये बताया ये जा रहा है कि वो जबरदस्ती जो नर्सें थी, मुसलमान नर्सें, उन्होंने वहाँ बैठ के चर्च में कब्जा करके ये, ठीक है। और जो मुसलमान खवातीन हैं, नर्सें हैं, वो ये कह रही है कि ये हेड नर्स जो है ना, वो व्हाट्सएप ग्रुप जो है हमारा, उसमें मैं प्रीच करती हैं, वो मसीहत की तबलीग करती हैं। ये तो उस तलब है ना, वो उस तलब, ठीक है। ये इस्लाम में भी है, जो उर्दू शायरी है ना, इसको आप पढ़ें, जितने भी गैर मुस्लिम उर्दू शायर हैं जी, इवन के हमारे जस्टिस राणा भगवान दास होते थे, कई हिंदू शायर, कई गैर मुस्लिम शायर, उन्होंने नाते कही हुई रसूल वसल्लम की शान में, लेकिन वो उन्होंने रज़ाकराना तौर पे कही, जबरन नहीं उनसे कहलवाई गई, बिल्कुल, उन्होंने अपनी अकीदत में, बिल्कुल,
वो अब भी थे कि मोहम्मद सिर्फ तुम्हारे तो नहीं है, वो अब भी बड़ी इंडिया का भी एक शायर है, उसका बड़ा मशहूर है। ठीक ठीक। और इमाम हुसैन के बारे में वो मुनकबत है। ये अब मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा, क्योंकि मज़हब के मामले होते हैं ना, इनमें थोड़ा सा हो जाता है। पहले तो ये भी मुझे शक था कि शायद गड़बड़ गलत है, वो ये भी हो सकता है कि उन्होंने इजाज़त दी हो, ये भी हो सकता था कि उन्होंने इफ्तारी दी हुई है अपने चर्च में और वहाँ मुसलमान नर्सें जो मैं पहले मेरे जहन में ये कहीं वहमो गुमान में भी नहीं था। जब वो मुझे आई है ना क्लिप, तो मैं यही समझा कि ये मोहब्बत जो है ना उसका एक इजहार हो रहा है। ठीक है, मैं यही समझा, मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये पता ये चला है कि वाकई उन्होंने ये जुलूस की शक्ल में जाके वहाँ किया है। अब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तकरीर जो है, जो 11 अगस्त 1947 को उन्होंने की थी, जिसमें अक़लियतों की बात की, और बाद में ये पता चला कि जनाब कुछ लोगों ने वो तकरीर एडिट, पहले मुकम्मल तकरीर की खबर आई, फिर उसको एडिट कर दिया गया, वो हिस्से निकाल दिए गए जो अक़लियतों के हकूक़ के बारे में थे उस पर। लेकिन डान ने पूरी खबर छाप दी थी। उसमें अभी तक बात हो रही है कि ये जनाब ऐसे हो रहा है और ये हो रहा है वो हो रहा है। उस पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जो फौजी अदालतों वाली है ना, हाँ जी, तो उसमें जस्टिस एजाज अफजल और जस्टिस एजाज चौधरी का एक जजमेंट है उनका। उन्होंने पूरा तफसील से उसका जिक्र किया हुआ है वो हुकूक वाली, और उन्होंने कहा कि यार ये बराबर देने साढ़े। बिल्कुल। और कायदे आज़म की तकरीर का मतलब ये नहीं है जो तुम ले रहे हो उन कट देना, ये तो ज्यादती है, बल्कि पूरी तकरीर सामने होनी चाहिए। तो अक़लियतों के हम ही इस बात के कि जो आईनी हकूक़ हैं, जो बराबर के हकूक़ हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है सुनन अबी दाऊद में, उन्होंने ये वार्निंग दी है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उन्होंने कहा सुनो सुनो कह के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुखातब करते थे उसका मतलब था ये वार्निंग दे रहे हैं। उन्होंने वार्निंग दी, उन्होंने कहा जो ज़िम्मी है ना, जो गैर मुस्लिम आपकी रियासत में है, उन पर किसी ने कोई जुल्म किया, किसी का कोई हक छीना, ज़रूरत से ज़्यादा उन पर बोझ डाला, यानी बिला वजह टैक्स नहीं लग जाते जैसे, और उनसे पूछे बगैर उनकी कोई चीज़ ले ली, तो क़यामत वाले दिन मैं उनकी तरफ से वकील हूँगा। यानी जिस बंदे के खिलाफ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वकील हो जाएंगे क़यामत के रोज़, क़यामत के रोज़, तो उसके बचने के चांसेस कितने। हम तो शफाअत का सोच के बैठे होते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत हमें नसीब होगी, हम तो यही दुआ करते हैं। बिल्कुल। तो ये अगर उनके साथ ये होता है अक़लियतों के साथ, तो फिर ये चीज़ भी ज़हन में रखें, जो इस्लाम की मोहब्बत के नाम पर, इस्लाम के नाम पे कह रहे हैं कि जनाब हम ये इसलिए ये कर रहे हैं कि ये इबादत, यानी कि वो मजहबी मसला है। तो लेकिन ये भी याद रखें रसूल पाक ने क्या फरमाया हुआ, ये याद रखने वाले। तो मैं तो बस ये हदीस, इस हदीस की रोशनी में तो मैं इसके बाद फिर को बात रह नहीं जाती। बिल्कुल, बेहतरीन बात है ये। ठीक है सर, कुछ अहम मामला हैं वो अगली वीडियो में करते हैं फिर बात। तो अब तक के लिए इतना ही। आपने सुन ली तमाम मामला पे चौधरी साहब की राय, आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।